Okay, our next part of constant motion module 2, जो मेरा हेडिंग है वो ये है कैलकुलेशन ऑफ मोशन पैरामीटर्स ऑफ ए पार्टिकल व्हेन मोशन ऑफ अदर पार्टिकल इज गिवन विच इज कंस्टेंट टू मूव विद द फर्स्ट पार्टिकल। दो पार्टिकल हैं, दोनों आपस में ज्वाइन होंगे। अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो डेफिनेटली दूसरा पार्टिकल उसके साथ मूव करना ही पड़ेगा, दूसरे पार्टिकल को उसके साथ मूव करना ही पड़ेगा। लाइक दिस, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये वॉल है, ये स्मूथ है सर, ये ग्राउंड है, ये भी स्मूथ है। यहाँ पे एक रॉड, दिस इज द रॉड, रिजिड रॉड है। रिजिड वर्ड अपन ने यूज़ किया है, इसका मतलब क्या होता है मैं अभी बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। ये एंड ए है, ये एंड बी है। कह रहे हैं कि ये एंड बी इधर जा रहा है वी नॉट वेलोसिटी से। अगर ये एंड बी वी नॉट वेलोसिटी से इधर जा रहा है तो ये जो एंड ए है इट इज कंस्टेंट टू मूव विद बी। अगर एक एंड मूव कर रहा है दूसरे एंड को मूव करना ही पड़ेगा, ये टॉपिक। तो मुझसे क्या रखा है कि आप ये बताइए कि ये जो वी ए है इसकी स्पीड कितनी होगी या इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है ना। मैंने कहा कि ये एंगल कितना है सर, थीटा है। तो फाइंड स्पीड ऑफ ए व्हेन थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। जब भी इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो दो तरीके लेंगे, एक तो अपन शॉर्टकट लेंगे और एक अपन बेसिक मेथड लेंगे। और बेसिक मेथड सबसे बढ़िया होता है, कभी धोखा नहीं देता। कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए एक छोटा सा क्या ले लेंगे, अपन नोट बना लेते हैं। इस नोट में क्या बताया गया है उसको भी हम समझाएंगे। इन सच केसेस it is advisable to relate the displacement of the two particles from some reference point, points नहीं, point, reference point एक ही होता है, and differentiate it with respect to time। ठीक है साहब, अब क्या कहा गया है, अब ये देखिए, हम एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट लेंगे। मान लीजिए कि ये O है, ये B है, इसका डिस्प्लेसमेंट O से कितना मान ले, X, और इस O से इस A का डिस्प्लेसमेंट कितना मान ले, Y, है ना। एक कॉमन पॉइंट से आपने डिस्प्लेसमेंट ले लिया। अब इन डिस्प्लेसमेंट्स के बीच में रिलेशन निकाल लेंगे। जैसे कि ये रिजिड रॉड है, इसकी लेंथ अगर L है तो ये हमेशा L ही रहेगी, हमेशा क्या रहेगी सर, L ही रहेगी। तो मैंने क्या कहा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू L स्क्वायर। x और y में रिलेशन निकालनी है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या आ जाएगा सर, 2x dx बाई dt प्लस 2y dy बाई dt, और L तो कांस्टेंट है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब जरा देखिए, टाइम के साथ x बढ़ेगा तो क्या मैं लिख सकता हूँ dx बाई dt इज इक्वल्स टू प्लस वी नॉट। वेलोसिटी बढ़ेगी, x बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। टाइम के साथ y घटेगा तो dy बाई dt क्या होगी सर आपकी, नेगेटिव ऑफ वी ए। नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि टाइम के साथ y करेगा सर, घटेगा। ठीक है सर, तो ये हो गया सर आपके पास x dx बाई dt कितना है, वी नॉट। ये कितना हो गया सर, माइनस वाई वी ए इक्वल्स टू 0। वी ए इज इक्वल्स टू
x by y v naught. What is the x by y in this triangle? X by y, this is cot theta. Cot theta v naught. तो a की जो स्पीड आएगी वो होगी cot theta v naught या v naught cot theta. गिवन है कि थीटा कितना है सर? 60. सो va इज इक्वल टू cot 60 इंटू वी नॉट. cot 60 की वैल्यू कितनी होती है? cot 60. cos ऊपर आएगा √3. सो va इज इक्वल्स टू √3 वी नॉट. कोई डाउट सर? एनी डाउट? cot थीटा कितना होता है? cot 60. एक मिनट है ना. cos 60 अपॉन sin 60 1 अपॉन √3. माफ़ी चाहूँगा, 1 अपॉन √3 वी नॉट. ये तो एक बेसिक मेथड था. एक मेथड और करने से पहले मैं एक छोटा सा क्या करना चाहूँगा सर, कंसेप्ट शेयर करना चाहूँगा. उसके बाद मैं एक और मेथड लगाऊंगा. यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिख रहे हैं सर. मैं बार बार कह रहा हूँ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी वो होती है जिनमें दो पार्टिकल्स के बीच में या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो फिक्स होती है. वी कैन नॉट चेंज इट, वी कैन नॉट चेंज इट. तो मैंने ये एज्यूम किया कि ये एक रिजिड बॉडी है. ये एक रिजिड बॉडी है. ये A है, ये B है. A और B के बीच जो डिस्टेंस है वो कभी चेंज नहीं हो सकती. क्यों? डेफिनेशन है रिजिड बॉडी की. क्या है सर? डेफिनेशन है रिजिड बॉडी की. रिजिड बॉडी होता क्या है? ए बॉडी इन विच डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स कैन नॉट चेंज. अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही तो रिजिड बॉडी में कभी भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होती. नेवर. क्या नहीं होती सर? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होती. नेवर. ठीक है. नाउ सिचुएशन देखिए. ए और बी के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकती. मैं कहता हूँ कि ये जो A है ये इधर जा रहा है VA स्पीड से, और ये VB जो है वो इधर जा रहा है VB से. मैंने कहा कि ये एंगल अल्फा है. मैंने कहा कि ये एंगल कितना है सर? बीटा. अलोंग द लाइन जॉइनिंग VA cos अल्फा कंपोनेंट आएगा. अलोंग द लाइन जॉइनिंग VB cos बीटा कंपोनेंट आएगा. अब तीन चीज़ें पॉसिबल है. हो सकता है कि VB cos बीटा VA cos अल्फा से बड़ा हो जाए, पर ये नहीं होगा. अगर ऐसा होगा तो A और B के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी. हो सकता है VA cos अल्फा VB cos बीटा से बड़ा हो जाए, पर ये नहीं होगा. अगर ऐसा होगा तो A और B के बीच की डिस्टेंस घटेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो एक ही पॉसिबिलिटी है, VA cos अल्फा मस्ट बी इक्वल्स टू VB cos बीटा. और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. केवल इसी कंडीशन में जो AB के बीच की डिस्टेंस है वो क्या रहेगी सर? कांस्टेंट रहेगी. या आप ये भी कह सकते हैं कि अलोंग द AB रिलेटिव वेलोसिटी मस्ट बी 0. अलोंग AB रिलेटिव वेलोसिटी मस्ट बी 0. यू कैन से दैट. You can say that. तो अगर रिजिड बॉडी है तो along the line joining of two particles or two molecules relative velocity हमेशा 0 रहती है. हमेशा. ये एक कंसेप्ट है. So for a rigid body relative velocity of two particles along the line joining
is always 0. इसका मतलब क्या हुआ? That is, velocity component of two particles along the line joining must be equal. So velocity component along the line joining must be 0. That is, VA cos alpha is equals to VB cos beta. ये एसेंशियल है सर, ये क्या है? एसेंशियल है। तो ये हमने एक छोटा सा पॉइंट लिया। अब मैं मेथड 2 यूज़ करूँगा अपने प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7 के लिए। मेथड 2, आपको पता है प्रॉब्लम क्या थी? ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, रॉड ए बी, ए बी, आई थिंक ए किसको लिया था, बी किसको लिया था, या फाइन, ये ए था, ये बी था, ये वी नोट से इधर जा रहा था, ये वी ए था। ये जो रॉड है वो रिजिड है, तो ए बी की लाइन जॉइनिंग तो ये हो गई। अगर ये एंगल थीटा है तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग कंपोनेंट, तो ये एंगल भी कितना हो गया? थीटा। तो वी नॉट का इस तरफ कंपोनेंट वी नॉट कॉस थीटा, ये कितना होगा सर? 90 माइनस थीटा। वी ए का इधर कंपोनेंट वी ए कॉस 90 माइनस थीटा, रिजिड है, तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल, तो वी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वी ए कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, तो वी ए इक्वल्स टू वी नॉट कॉट थीटा। दैट्स ऑल, हो गया। पूछा कब है? जब 60 डिग्री है। कॉट 60 रूट 1/√3, सॉरी, सो वी नॉट बाई √3, वी नॉट बाई √3। तो एक ही क्वेश्चन को मैंने दो तरीके से किया है। एक तो मैंने सिंपल बेसिक मेथड से किया और एक मैंने जो है वो शॉर्टकट लगाया है ना। शॉर्टकट क्या है कि अलोंग द लाइन जॉइनिंग जो डिस्प्लेस अलोंग द लाइन जॉइनिंग जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो क्या होगी सर? आपकी 0 होगी। आई विल टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7 तो अपन ले चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, क्वेश्चन देखिए। ये पुली है, ये ब्लॉक ए है, एक ही स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ फिक्स है। आप स्ट्रिंग को रिजिड बॉडी मान सकते हैं, इनएक्सटेंसिबल है रिजिड। हम जब भी अभी बात कर रहे हैं फिजिक्स में राइट नाउ, तो हम स्ट्रिंग को इनएक्सटेंसिबल लेके ही चल रहे हैं। अगर इनएक्सटेंसिबल है मतलब खिंच नहीं सकती, लेंथ बढ़ नहीं सकती, तो अपन जो स्ट्रिंग है उसको क्या ले सकते हैं? रिजिड। ठीक है, बराबर। ये ग्राउंड है, ये क्या है सर? ग्राउंड है। तो एक रस्सी को पकड़ के भाई साहब इधर निकलिए वी नॉट वेलोसिटी से। तो अगर ये इधर जाएगा तो भाई साहब ये ऊपर जाएगा साहब, वी ए से जाना चाहिए और कोई चारा नहीं है इसके पास। तो अगर ये वी नॉट से इधर जा रहा है और ये एंगल कितना है सर? थीटा है, और गिवन है कि थीटा कितना है सर? 30 डिग्री। तो इफ थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री देन फाइंड वी ए। तो मैं दो तरीकों से करूँगा, एक तो बेसिक मेथड से। बेसिक मेथड से तो हमेशा ही करूँगा, है ना, क्योंकि शॉर्टकट हमेशा धोखा देता है। अच्छा, एक चीज़ तो फिक्स है कि ये जो लेंथ है स्ट्रिंग की, ये फिक्स है। ये कितनी मान लो? एल है। तो सबसे पहले मैंने एक रेफरेंस पॉइंट लेना है।
ये रेफरेंस पॉइंट ले लूँ, ये कितना हो जाएगा y, o से ही लिया है ना आपने y, और ये o ही तो है, यहाँ से ये कितना हो गया x, देख लो भाई यहाँ से भी तो कितना होगा x ही तो होगा, बराबर। x और y में रिलेट करना पड़ेगा, x और y में रिलेट करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज़, कोई चीज़ जो कोई डिस्टेंस है जो कि फिक्स है हमेशा, ऐसी कोई डिस्टेंस आप निकाल सकते हो क्या? मेरे को दिख रही है ग्राउंड और पुली के बीच में ये जो डिस्टेंस है वो हमेशा फिक्स रहेगी, मैंने इसको h बोल दिया, कांस्टेंट है h बोल दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। लेंथ फिक्स है, ये y है तो ये कितनी बची है सर, l माइनस वाई, ये y है तो ये कितनी बची सर, l माइनस वाई। इसके और इसके और इसके बीच में रिलेशन आ जाएगा, क्या आएगा रिलेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एल माइनस वाई का होल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। 2x dx बाई डी टी एच स्क्वायर का 0 टू एल माइनस वाई माइनस डी वाई बाई डी टी, कट गया। एक चीज़ देखिए, टाइम के साथ y घटेगा, डी वाई बाई डी टी क्या होगा आपके पास, माइनस वी है। टाइम के साथ x बढ़ेगा तो डी एक्स बाई डी टी क्या होगा आपके पास, प्लस का वी नॉट, तो x प्लस का वी नॉट, तो x वी नॉट एल माइनस वाई माइनस डी वाई बाई डी टी वी ए। So VA comes out x upon L minus y V naught x upon L minus y, ये तो cos थीटा हो गया, cos थीटा V naught। और आपको कब चाहिए, जब थीटा कितना है सर 30, cos 30 V naught रूट 3 V naught by 2 रूट 3 V naught by 2। दिस इज द बेसिक मेथड। एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया मैंने, रेफरेंस पॉइंट ये ले लिया ओ। रेफरेंस पॉइंट ऐसे चूज करना है कि x और y मानने में परेशानी ना हो, है ना, ऐसे नहीं हवा में चूज कर लिया अब x कहाँ से माने y कहाँ से माने, नहीं ऐसे नहीं। ओके, लेट्स मूव टू द ऑल्टरनेट मेथड, मेथड 2। इसी फिगर में आऊँगा, बार बार फिगर चेंज नहीं करूँगा। ये जो स्ट्रिंग है रिजिड है, स्ट्रिंग इज रिजिड, इसका मतलब समझे दया। अलोंग स्ट्रिंग रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी सर, 0। तो अलोंग स्ट्रिंग रिलेटिव वेलोसिटी इससे कितनी है सर, v है। अलोंग स्ट्रिंग रिलेटिव वेलोसिटी ये कितनी होगी सर, थीटा। इधर कितना होगा सर, v नॉट कॉस थीटा। तो अलोंग स्ट्रिंग रिलेटिव वेलोसिटी आ गई v a v नॉट कॉस थीटा, दैट्स ऑल, 0। Along string relative velocity is 0, nothing serious, easy, चल।